आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेकानंद मौर्य। स्टडी इंग्लिश 2.5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Dear student, this is the 25th video lecture of English grammar and today we are going to discuss what is narration। आज बात करेंगे कि नरेशन क्या होते हैं। इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यदि आप 10th या फिर 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में एक अच्छे नंबरों में इसको पूछा जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। हालांकि इस कंटेंट को हमने बेसिक से और फुल डिटेल में डिजाइन किया है, टू द पॉइंट। फिर भी इसमें किसी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप प्लीज़ अपनी वैल्यूएबल एडवाइस जरूर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और हाँ, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइंड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर वहां से इसका पीडीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे। नरेशन, जिसको हिंदी में हम कथन कहते हैं, ये कथन क्या होते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में जो कुछ भी बोलते हैं, जो सेंटेंसेस या जो क्लॉज, जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो सभी क्या है, एक स्पीच है, एक नरेशन है, एक कथन है। बस इनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मुझसे किसी ने कुछ कहा और मैंने ज्यों का त्यों जैसा उसने बोला मैंने सेम वर्ड्स किसी दूसरे को बता दिया उसी के शब्दों में, तो ये डायरेक्ट नरेशन होता है। जबकि उसने मुझसे कुछ कहा और मैंने अपनी तरफ से कुछ मिर्ची मसाला लगा के और तब किसी दूसरे को बताया, ये इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यानी वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में बयां कर देना डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जबकि जो वक्ता कह रहा है, जो स्पीकर कह रहा है, तो अपनी भाषा में या अपने भाव के अनुसार किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब एक बार स्लाइड को अगर देख लें तो नरेशन, जिसको हिंदी में हम कथन कहते हैं, ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं। डायरेक्ट स्पीच या जिसको प्रत्यक्ष कथन या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच या जिसको अप्रत्यक्ष कथन या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर स्पेलिंग मिसिंग हो गई है, यहाँ सी होगा, आप इसको करेक्ट कर लें। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया कि जो वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त कर दिया जाए तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब देख पा रहे हैं एक एग्जाम्पल गिवन है कि राम सेड टू मी आई एम प्लेइंग फुटबॉल। यानी राम ने मुझसे कुछ कहा, क्या कहा कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। राम ने जो सेंटेंस यूज किया मैंने सेम सेंटेंस किसी थर्ड पर्सन को बता दिया, सेम उसी की भाषा में। तो ऐसे क्लॉज या फिर ऐसे स्पीच डायरेक्ट स्पीच कहलाते हैं। जो भी डायरेक्ट स्पीच होते हैं उनको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। जैसे आप देखे होंगे ना, किसी राइटर के कोटेशंस को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा कुछ ऐसे होता है इसके अंदर रखते हैं। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कोटेशन या फिर स्वामी विवेकानंद की कोटेशन, बहुत सारे ऐसे ग्रेट पर्सन हैं जो कुछ कोटेशंस दिए हैं, तो उनके सेम कोटेशंस को बयां करने के लिए हम इन इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। यानी कुल मिला के कहना यह है कि डायरेक्ट स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखा जाता है। आगे डिस्कस करते हैं। ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं। ये टाइप कौन कौन से हैं तो आप देख पा रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। हालांकि कई किताबों में एक वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच भी दिया रहता है, लेकिन मेनली दो ही टाइप्स के होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। डिस्कस करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब होते क्या है। तो आप देख पा रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले क्लॉज या सेंटेंस को हम रिपोर्टिंग क्लॉज या फिर रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी जो इन्वर्टेड कॉमा आप देख पा रहे हैं, यहाँ दो इन्वर्टेड कॉमा लगाया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसके बाहर वाला क्लॉज ये राम सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट है और अभी हमने डिस्कस किया कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो आप देख पा रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में आप समझें तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये जो राम कह रहा है, राम सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग होता है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये दोनों पार्ट्स थे डायरेक्ट स्पीच के। हालांकि इसको हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कहकर अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। हालांकि एक एग्जांपल लें तो आप देख पा रहे हैं, राम टोल्ड मी दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ये एक इनडायरेक्ट नरेशन है। आज इसी के रूल्स को डिस्कस करना है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जो ट्रांसलेट करने का रूल होता है, जो चेंज करने का तरीका होता है, वो क्या होता है, अभी इसी स्लाइड में हम देखेंगे। तो ये रहा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब डिस्कस करते हैं कि जो तरीका है, जो चेंजिंग रूल है इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का, वो क्या है। तो आप देख पा रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए मुख्यतः दो ही नियम है। पहला है जनरल रूल्स, दूसरा है स्पेशल रूल्स। ये क्या होते हैं जनरल रूल्स, तो जो सब पर ही अप्लाई होते हैं, यानी जितने भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे उन सभी पर अप्लाई होंगे
वैसे रूल्स को हम कॉमन या फिर जनरल रूल्स के नाम से जानते हैं, जबकि स्पेशल रूल्स ये किसी स्पेसिफिक सेंटेंसेस पर ही अप्लाई होंगे। तो आगे इसको डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। अभी आप इतना समझे कि जनरल रूल्स क्या होता है, यानी कॉमन रूल बोलते हैं इनको, कि जो सब पर अप्लाई हो। तो अपने अध्ययन की सुविधा के लिए हम इस वाले रूल को, आप देख पा रहे हैं, जनरल रूल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। वो तीनों पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो पार्ट्स है चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्या होते हैं? आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। पहला है चेंज ऑफ टेंसेस। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में जो टेंसेस दिया रहता है उनको हम इनडायरेक्ट में बदलते समय किस टेंस में परिवर्तित करेंगे या चेंज करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा एक्सेप्शन डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अभी हमने डिस्कस किया था ना कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर टेंस में, वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप इस रूल को एक बार और देख लें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएगा। एग्जांपल की बने राम सेज। आप देख पा रहे हैं से में ये जो वर्ब है उसमें यस जुड़ा हुआ है, और हम जानते हैं कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट में जो मेन वर्ब होता है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो उसमें ऐसे यस जोड़ते हैं। राम सेज, राम कहता है। राम इज सेइंग, राम कह रहा है। राम हैज सैड, राम कहा है या कह चुका है। आप देख पा रहे हैं सारे ही टेंसेस प्रेजेंट के पार्ट हैं, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है। तो इसीलिए इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। उसके पर्सन चेंज हो जाएंगे या फिर अदर पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होंगे, लेकिन टेंसेस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी, चेंज करते हैं इसको। रूल्स क्या है कि यदि डायरेक्ट स्पीच में से का यूज हो रहा है, से मीन्स कहना होता है, SAY, तो हम इनडायरेक्ट में बदलते समय उसको टेल में चेंज कर देंगे। यदि सेज है तो हम टेल्स में चेंज कर देंगे, यदि सेइंग है तो उसको टेलिंग में चेंज कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं राम टेल्स, यानी ये वाला राम इज टेलिंग। आप देख पा रहे हैं राम हैज टोल्ड, टेल का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, और राम हैज बीन टेलिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दैट से जोड़ेंगे दोनों को। लेकिन आप देख पा रहे हैं ये सभी कुछ में चेंजिंग हुआ है, बट जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर आई है तो अकॉर्डिंग टू, हालांकि अभी बहुत सारे रूल्स आपको कंफर्म नहीं होंगे, तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ टेंसेस पर गौर करें तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है। कुल मिला के कहना यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के किसी भी पार्ट में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर टेंस के किसी भी पार्ट में हो, वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में कोई बदलाव नहीं होगा। आप इसको रिमेंबर रखें। तो अब देख पा रहे हैं टेंसेस सेम है, बाकी सब कुछ बदल गया है। यानी यहाँ फर्स्ट पर्सन था तो वो चेंज होकर थर्ड पर्सन ही हो गया, एज और प्लेइंग यानी प्लेइंग। तो यानी टेंसेस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक फ्यूचर का भी एग्जांपल है, राम विल से, फ्यूचर इंडेफिनिट, राम विल बी सेइंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस, राम विल हैव सैड, फ्यूचर परफेक्ट, एंड राम विल हैव बीन सेइंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये सभी क्या है, ये सभी फ्यूचर टेंस में है। कुल मिला के मेन थीम यही है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब इन दोनों ही टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर इसका इनडायरेक्ट फॉर्म देख लें तो राम विल टेल, जैसे हमने कहा था ना कि सी को टेल में चेंज कर दिया जाता है, तो राम विल टेल, राम विल बी टेलिंग, राम विल हैव टोल्ड या राम विल हैव बीन टेलिंग। एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ राम की स्पेलिंग थोड़ी सी एरर हो गई है, RAM होगा। दैट, बाकी सब चेंज हो गया, लेकिन टेंस देखिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही है। इस रूल को आप हमेशा याद रखें, हालांकि ये रूल नहीं है, एक अपवाद है जिसको एक्सेप्शन कहते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, केवल और केवल जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग है, अगर वो पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस के किसी भी पार्ट में हो, वो पास्ट इंडेफिनिट में हो, कंटिन्यूअस में हो, परफेक्ट में हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, अगर पास्ट टेंस के किसी भी पार्ट में हो तो ही रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में बदलाव होगा। और वो क्या बदलाव होगा आगे एक स्लाइड में देखते हैं। आप देख पा रहे हैं ये है डायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच। यानी अगर डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो वो इनडायरेक्ट में किस टेंस में चेंज होगा। तो आप देख पा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है सिंपल पास्ट में। ये क्या होते हैं सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट या फ्यूचर, इसको हमने डिटेल में कवर किया है, तो आप चाहें तो उन वीडियो लेक्चर को देख के सीख सकते हैं।
नेक्स्ट है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, यदि डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। यदि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, वो एक्सट्रीमली सॉरी, आप देख पा रहे हैं थोड़ी सी मिसिंग हो गई है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट होगा। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और बाकी जो पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये दोनों ही चेंज नहीं होते हैं, यानी नो चेंज होता है। तो फ्यूचर कहाँ गया, तो फ्यूचर को भी देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है यही तो होता है ना, यही सब शैल और विल, इन्हीं सब से सब बनते हैं। तो शैल को हम शुड में चेंज कर देते हैं, विल को वुड में, शैल बी को शुड बी, विल बी को वुड बी, शैल हैव शुड हैव, विल हैव वुड हैव, शैल हैव बीन तो शुड हैव बीन, और विल हैव बीन तो वुड हैव बीन। यानी फ्यूचर टेंस के जितने भी भाग हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी में यही तो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो यानी हेल्पिंग वर्ब को ही हम चेंज कर देंगे, किसमें, अब बस इतना से याद रखें, शैल को शुड में, विल को वुड में, बाकी उसके साथ कोई एक्सटर्नल या दूसरा वर्ब आता है तो सेम का सेम रहेगा। जैसे हैव है यहाँ पर तो यहाँ भी हैव है। तो अब बस ट्रिक के रूप में इतना याद रखें कि शैल को शुड और विल को वुड में चेंज कर देंगे। तो ये रहा टेंसेस में बदलाव, कि अगर वो डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस है उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वो किस टेंस में चेंज होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिमेंबर रखें। आगे डिस्कस करते हैं। आप देख पा रहे हैं अगला हमारा टॉपिक था चेंज ऑफ पर्सन। हमने टेंसेस को डिस्कस कर लिया, अब हम पर्सन को डिस्कस करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में कुल टोटल 3 पर्सन होते हैं, जिनको हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है, और थर्ड पर्सन जिसके विषय में बातें होती है। तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट पर्सन में आई और वी आ जाते हैं, ये दोनों। सेकंड पर्सन में ओनली यू आता है, और अगर आप तीनों को ही किनारे कर दें तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे वे सभी थर्ड पर्सन में आएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं ही, सी, इट, दे, या किसी मेल या फीमेल का नाम हो तो ये सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। पर्सन को कैसे चेंज करेंगे वो रूल यहाँ पर गिवन है। एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हम SON या 1 2 3 का फॉर्मूला कहते हैं। इसको जरा केयरफुली समझें आप। ये फॉर्मूला क्या है समझते हैं इसको। यहाँ पर गिवन है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, आप ध्यान से समझे जरा इसको, रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हो, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब यानी इस वाले पार्ट के, आप देख पा रहे हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग। यानी अगर फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यदि यहाँ पर कोई सेकंड पर्सन है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई सेकंड पर्सन है, आप देख पा रहे हैं, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग। और यदि कोई थर्ड पर्सन है तो वो फिर चेंज नहीं होता, आप देख पा रहे हैं एम से होता है नो चेंज। यानी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो थर्ड पर्सन होगा वो चेंज नहीं होता। तो जितना गेम है बस इन्हीं तीनों में है, आई, वी और यू से ही है। तो आप इसको केयरफुली समझें, क्योंकि थर्ड पर्सन तो चेंज होता नहीं है तो इसमें कोई लेना देना है नहीं इससे। बाकी सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को हम केयरफुली देखेंगे। जैसे सेंटेंस को चेंज किया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में, हालांकि ये मिसिंग हो गया है, सेंटेंस ही पूरा गलत है, लेकिन मैं ऐसे बोल के बता दे रहा हूँ। अमित यहाँ टोल्ड होगा, अमित टोल्ड हिम। और आप देख पा रहे हैं यहाँ फर्स्ट पर्सन था आई, तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अमित थर्ड पर्सन है इसीलिए यहाँ पर हो गया ही। और नो का आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। और ये चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है। तो ही न्यू दैट, हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो ही किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, अमित के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि अमित थर्ड पर्सन है तो आई चेंज हो गया, ही हो गया। और नो का थर्ड सेकंड फॉर्म न्यू होता है, और दिस का दैट। ये दिस का दैट क्यों हुआ है अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसी को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये अदर पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो भी चेंज होते हैं, तो उसको अभी डिस्कस करेंगे अब। तो ये रहा पर्सन से रिलेटेड रूल। अब डिस्कस करते हैं जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कैसे चेंज होते हैं। तो यदि डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो वो चेंज होके दैट हो जाएगा, यानी डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो दिस का दैट हो जाता है, यानी नजदीकी सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में बदल दिया जाता है। तो दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज, हियर का देयर, नाउ का देन, दस का सो,
कम का गो हो जाएगा, टुमारो का नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, टुडे का दैट डे, हैंस का थेंस और अगो का बिफोर। एक कन्फ्यूजन यही आप दूर कर लें कि कुछ स्टूडेंट के दिमाग में चल सकता है कि अगर ये ऐसे चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि दोज को हम दिज में चेंज कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर दीज है तो दोज में चेंज हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी अगर दोज दिया है तो वो नो चेंज होगा। आप इसको रिमेंबर रखें हमेशा। एक छोटा सा एक्सेप्शन और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्सेप्शन क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब्स, जिसको मुहावरा या लोकोक्तियां कहते हैं, कोई हैबिचुअल फैक्ट यानी आदत से रिलेटेड कोई सत्य हो, या फिर यूनिवर्सल फैक्ट हो यानी सदैव सत्य हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में क्यों ना हो, उसके टेंसेस में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी टेंस उसका चेंज नहीं होगा। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ना कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदलते हैं। बट यहां कह रहा है कि भले ही पास्ट टेंस में क्यों ना हो, लेकिन अगर इन सब की बातें हो रही हैं तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कोई मुहावरा हो या फिर क्या हो, कोई हैबिचुअल या यूनिवर्सल फैक्ट हो, तो ये सब चेंज नहीं होगा। ये क्या होते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। यहाँ दिया कि सी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप सुने होंगे ना, ये एक मुहावरा है, हम आमतौर पर ऐसे कहते रहते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो ये क्या, एक फैक्ट है, एक मुहावरा है। और इसीलिए आप देख पा रहे हैं जब इसका इनडायरेक्ट में चेंजिंग हुआ है तो सी टोल्ड मी, सब कुछ बदल गया, सी टोल्ड मी दैट, बट ये सेंटेंस ज्यों का त्यों है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आप इसको रिमेंबर रखें। कुछ और भी है, टीचर सैड द अर्थ मूव्स अराउंड ऑफ द सन, यानी टीचर कहे कि जो क्या है, पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो अब देख पा रहे हैं चेंजिंग हुआ, टीचर सैड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड ऑफ द सन। तो अब देख पा रहे हैं कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। मे बी वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्पेशल रूल्स के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।